न छूटे। मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम जिसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु जी आ रहे हैं, खड़े हो जाए सब, लाइन आगे खड़े हो जाए दोनों तरफ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली दुख तकलीफों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। गुरु महाराज आएंगे, छोटा यज्ञ कराएंगे। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। विश्व में शांति कौन लाएंगे? आने वाली दुख तकलीफों से कौन बचाएंगे? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं इंसान का। सभी प्रेमी जो बाहर खड़े हैं वो आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, पल पल गिरा है।
दुखों से हुआ जब मेरा सामना, बख्शा तुम्हीं ने अपनी दया से, पल पल के दाता तेरा शुक्रिया। जो बिसराया तुमने मेरे सतगुरु जी, मुझे ना मिलेगा ठिकाना कोई। तुम्हारे चरण के अलावा जहाँ में नहीं है मेरा आशियाना कोई। मिटा दो अंधेरे ये सारे, पल पल में नाता तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरे सतगुरु जी तेरा शुक्रिया। जय गुरुदेव। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को दार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के, मिलता है नाम धन इसे रखना संभाल के। करते हैं कोटि कोटि नमस्कार प्यार, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। करते हैं कोटि कोटि नमस्कार प्यार से, मिलता है नाम धन इसे रखना संभाल के। समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया, समरथ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। बारे लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया, भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। दरबार में मदूत जब पूछे के मार के, दरबार में अमरूद जो पूछे के मार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, निजी आत्मा के तूने कुछ काम ना किया, निज आत्मा के हेत में कुछ काम ना किया। जाना पड़े नरकों में जब सांस गुजार के, जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के।
गुरुदेव आज आए दर तुमको लार के, मिलता है नाम धन से रखना संभाल के। उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए, उनके बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए। सुमिरन भजन वो जान की तरकीब पा गए, सुमिरन भजन और ध्यान की तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के, हर पाल अर्ज करना सबसे पुकार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए नर तन को तार के, मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चरण पर बैठी मालिक का अंश और अपनी सूरत को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा आपके उत्तराखंड की काशीपुर के रामलीला मैदान में आप सबके दर्शन करके अभिभूत हूँ। ये दुखनाशक काफिला गुरु महाराज के आदेश निर्देश और अपार दया के अपार दया से यहाँ तक पहुँच गया। अब ये सत्संग का, इस काफिला के सत्संग का अंतिम कार्यक्रम और कल रामनगर पर यह काफिला विसर्जित हो जाएगा। बहुत लंबी यात्रा करके ये दुखनाशक काफिला यहाँ तक पहुँचा। मालिक की अपार दया रही और जहाँ जहाँ से ये गुजरा ये लोगों के दुखों में, लोगों के कष्टों में, लोगों की पीड़ा में कमी करता गया, यानी उनके भीतर मालिक की दया का, मेहर का संचार करता गया। ये दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख कैसे होता है। सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो समय चल रहा, ये कुछ महीनों से ये समय बड़ा अलग सा है। ये समय हर किसी के लिए तनाव का सृजन कर रहा। अभी इसमें लंबा और समय बचा हुआ, लेकिन ये कालखंड हर किसी के जीवन में किसी न किसी तनाव का कारक बन रहा। हर कोई घुटन महसूस कर रहा, हर कोई बेचैन है, हर कोई अंदर में अंदर से या तो दुखी है या किसी अपने के दुखी होने से परेशान है। तो मालिक की बहुत बड़ी बोझ हुई और ये दुखनाशक काफिला निकला। ये दुख आपके कर्मों से प्रकट होता है, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात। अज्ञात तो कुछ होता नहीं, अज्ञात यानी जो आपको नजर नहीं आता,
होता आपसे, यानी आपका उस पर नियंत्रण नहीं होता, न ध्यान होता है। संसार में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, संसार में कोई आपको पीड़ा नहीं दे सकता, कोई आपको कष्ट प्रदान नहीं कर सकता। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, परेशानी है, तो उसके मूल में आप ही हो। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, और इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। देखो प्रेमियों, ये मृत्यु लोक मंडल है। मृत्यु लोक मंडल का मतलब खाली ये धरती नहीं, आपकी ये पृथ्वी नहीं, आपकी ये चर्म आंखें जहाँ जहाँ जाती हैं, जो जो देख सकती हैं, सब पूरा मृत्यु लोक मंडल है। ये सूरज, चांद, सितारे, इस सूरज से अरबों करोड़ों गुने बड़े सूरज, और इस आकाश गंगा से बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, ये सब मृत्यु लोक मंडल है। इस पूरे मंडल में आप कहाँ हो? अगर आपको लगता है कि आपको कोई दर्द दे रहा, कोई कष्ट दे रहा, या फिर आप कुछ हो, तो पूरी आकाश गंगा को और ऐसे अनंतों आकाश गंगाएं ऊपर आप स्वयं सोचना कि आप कहाँ हो। आप बहुत सूक्ष्म हिस्सा हो, लेकिन आप बहुत बड़ा हिस्सा हो, क्योंकि आप मालिक का अंश हो। आप उस प्रभु का हिस्सा हो जिसकी मौत से ये पूरा विस्तार हुआ। पहले कुछ नहीं था, न हवा थी, न हवा, न पानी, न ये चांद सितारे, न ये मौसम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक अनामी, अनामी यानी गुरु महाराज। इन्हीं की मौत से, इन्हीं माँ प्रभु की दया से समूचा विस्तार हुआ। ये अनामी पुरुष अपने अनामी लोक में विद्यमान थे, विराजमान थे, और अभी भी हैं। इनकी मौत से समूचा विस्तार हुआ आगम, अलख और सचखंड। ये अस्तित्व में आए, और यहाँ पर इनके मालिक बैठे। तो पूछा कि ये कौन है? तो इन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। इनमें भी मेरा ही अंश है, मैं ही हूँ। अगम में भी मैं, अलग में भी मैं, और सत्य में भी मैं। अगम लोक में शब्द है, मालिक है, लेकिन रचना नहीं है। अलग लोक में भी शब्द है, मालिक है, लेकिन रचना नहीं है। लेकिन सत्य लोक में शब्द है, सुरते हैं, मालिक है, और बहुत अद्भुत रचना है। उसमें बहुत ऊपर, बहुत अद्भुत रूप स्वरूप में सचखंड का मालिक विराजमान है। सचखंड का मालिक, ये सचखंड ही अकाल तख्त है। नीचे काल, ऊपर महाकाल, उसके ऊपर अकाल। अकाल यानी वो सच्चा बादशाह। इसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इन्हीं को सिया राम कहते हैं, इन्हीं को राधे श्याम कहते हैं, और इन्हीं को हक कहते हैं। और यही सत्य पिता है। पहले जो पिता शब्द था, इन्हीं सार के लिए, सत्य यानी सार यानी मूल। आज भी कहते हो ये नींबू का सत्य है, ये नीम का सत्य है। सत्य यानी सार, तो ये सार पुरुष, यही पिता है, क्योंकि मूल है। जो धरती के पिता का, धरती का जो पिता है, आपकी देह के पिता जिसको कहते हो, ये दरअसल उस पिता से लिया गया। तो भाई हम कैसे यहाँ पर जन्मे? तो अपने माँ पिता जिससे प्रकट हुए, जिसके कारण वो सार है हमारा इस देह का। हालांकि ये पूर्ण व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि पिता तो बस वही है।
मालिक सत्य। फिर उसकी मौज हुई किसकी? अनामी पुरुष की नहीं, सत्य की मौज हुई। और नीचे शुद्ध तक विस्तार हो गया और उसके बाद फिर मौज हुई तो नीचे तक पूरा यहाँ तक सचखंड से लेकर के सुनना और सुनने के बाद जो विस्तार हुआ तो नीचे सहस्त्र कमल और नीचे सारी रचनाएं। और उसके बाद मालिक की मौत से 16 निर्गुण प्रकट हुए और मालिक ने उनको नीचे का राज दे दिया। फिर मालिक ने सुरतों का एक छोटा सा खजाना शब्द की डोर से नीचे उतारा। तो ये सब तो याद सत्संग जिन्होंने सुना है उन सबको पता है। लेकिन मालिक ने कहा था कि इस शब्द की डोर को मत छोड़ना, अगर शब्द की डोर को छोड़ दोगे तो तुम बच जाओगे, और शब्द की डोर को थामे रहोगे तो नीचे जा तो रहे हो लेकिन ऊपर आ जाओ। नीचे सुरतों को निचला संसार रास नहीं आया, वो ऊपर जाने लगी। तो निचले सत्ता के स्वामी जिनको समय पुरुष कहते हैं, काल पुरुष कहते हैं, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं, यही असल लाभ भले ही असलम है, यही तीर्थंकर है। ये बहुत सुंदर लोक में बैठे हुए हैं। उस लोक की क्या व्याख्या करें उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जब आप शब्द की डोर थामे रहे तो आप बहुत बलशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। आपके अंतर का जो आकाश था उसमें बहुत प्रकाश था, बहुत रोशनी थी। जैसे आँख बंद करके आप देखो तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। जब रोशनी थी तो सब दिखाई पड़ता था। अभी आप आँख बंद करते हो तो आपको अंधेरा दिखाई देता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उस समय जब आप आँख बंद करते अंतर में बहुपार रोशनी थी, बहुत प्रकाश था। सूरज के भीतर 12 सूर्यों का प्रकाश। जो सचखंड के मालिक ने आपको साफ हिदायत की थी कि शब्द की डोर मत छोड़ना, और आप पकड़े हुए भी थे। लेकिन काल पुरुष यानी समय पुरुष, इनके स्वतः स्फूर्त संकुचन से एक ऊर्जा, एक बीज के साथ एक धमाका हुआ और वो बीज था होम। और उस स्वतः स्फूर्त संकुचन होम से सती और शक्ति, ये दो ऊर्जाएं प्रकट हुई। दो ऊर्जाएं, दो शक्तियां। ये सती, इनकी व्याख्या अलग है, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन शक्ति इन्हीं को अर्ध चेतना कहते हैं। और यही इस जगत में माता रानी, अम्बे माता, जगत जननी, आद्या मां शक्ति कहलाती है। इसके बाद हंग बीज प्रकट हुआ और हंग से ये तीनों गुण प्रकट हुए, रजस, तमस और सत्व। रजोगुण, तमोगुण और सत्व। और इससे पूरे निचले देह के मसाले एक व्यवस्था बन गई और नीचे ये सारी देह वजूद में आ गई। कौन से बीज से? हंग बीज से। ये सब तो आपको पता नहीं था, क्योंकि महापुरुषों ने बहुत सारे वेद
एक साथ नहीं खोली। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे बच्चों को ये सब सुना दो, जिससे उनके भीतर अभाव प्रकट न हो और वो अपना काम करें। इसके बाद काल पुरुष की मौत से अविद्या माया यानी आद्या महाशक्ति ने 3 और शक्तियों को प्रकट किया। ये 3 पुत्र कहलाए। इन्हीं को इस्लामिक मान्यताएं नासूत, कलकूत और जबरूत कहती हैं, और हिंदू इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। फिर काल पुरुष के मुख से आकाशवाणी हुई, यानी आसमानी आवाज़ प्रकट हुई, और 1 लाख श्लोकों के साथ में कर्मों का विधान बन गया। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। बस आपको 2 अधिकार दे दिए गए कि अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो और 0 शून्य कर दो और जाओ यहाँ से। इसके बिना आप जा नहीं सकते। और आपको अलग अलग तरह की देहों में डाल दिया गया। और उसके पहले एक और चीज़ हुई, बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू प्रकट हुए और 33 करोड़ पदों का सृजन हो गया। 33 करोड़। ये 33 करोड़ ये पारदर्शी देह है इनकी, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। तो ये जो काल पुरुष है, इनका जो मंडल है, ये भी किसी भी आता है नहीं। ये अलग लोक है, अलग मंडल है पूरा। ये जगत ही अलग है। ये जगत 17 तत्वों का नहीं है। ये जगत 9 तत्वों का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और आप नीचे स्थूल जगत में अलग अलग देहों में बांध दिए गए। ये देह 4 खानों में बंधी हुई थी और 84 लाख योनियों में बटी हुई थी। पिंडज, अंडज, उत्मत और स्थावर, और उसमें ये 33 करोड़। तो ये सब ब्रह्मा बनाते हैं? नहीं। जो स्थावर हैं, स्थावर की योनियाँ, ये जो 30 लाख हैं, ये इसके रचयिता देवों के देव महादेव है। इनके इसके रचयिता शंकर है। इसके अलावा जो 27 लाख उत्मज हैं, उनकी देह बनाई विष्णु ने। और 12 लाख और 9 लाख जल के जीव और अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, उनको बनाया स्वयं अविद्या माया ने। और जो पिंडज है 4 लाख, केवल इनको बनाया ब्रह्मा ने। और ये कर्मों के विधान में बांध दिए गए। तब से आप कर्मों के विधान में बंधे हुए हो। जब से आप नीचे उतारे गए, आप जा नहीं पाए, क्योंकि इतना तगड़ा पर्दा सूरतें नीचे उतार करके ये पंचभौतिक जगत में बंध गई। और इसके बाद ये यहाँ से मृत्यु कवल, यानी कि मृत्यु कवल में जन्म, अस्त, परिणाम और वृद्धि, छिद्र और मृत्यु, इससे होती हुई ये सब नीचे इंद्रियों में बिखर गई। ये नीचे इंद्रियों में बस गई और इसके ऊपर ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ने घेरा बना लिया और ये 5 तत्वों की 25 प्रकृतियों में लिपट गई। अब ये थी बहुत बलशाली, आप हो बहुत बलशाली, लेकिन आप स्वयं को धीरे धीरे लाचार समझने लगे। आप देखो कितने बेबस लोग हैं संसार में। अगर मनुष्यों की बात कर लो तो इस यात्रा में बहुत दुखी लोगों से मुलाकात हुई और देखा तो जगत में सब दुखी ही है। इस संसार में सुख जैसी कुछ नहीं है। अगर बाहर तलाश करोगे आपको केवल दुख मिलेगा।
सुख अगर है तो आपके अपने अंदर है, आपके अपने भीतर है। आज भी जब आप थक जाते हो तो क्या करते हो? कहते हो विश्राम कर लेते, आराम कर लेते। तो आराम का क्या अर्थ है? आराम में आप अपने भीतर जाते हो। ये अलग बात है कि आप उस समय मूर्छा में होते हो, आप जागृत नहीं होते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ चले गए। आप अपने भीतर चले गए, क्योंकि सारा सुख, सारा चैन, सारा आनंद आपके भीतर है। आज भी आप कहते हो कि ये उपासना करने से ये हो जाएगा। जानते हो उपासना का अर्थ? उपासना, आसना यानी बैठना, उप यानी समक्ष। कहाँ? अपने भीतर, अपने भीतर जाना है। अपने भीतर जाओगे तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि उपवास करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कि उपवास क्या है? खाना न खाना उपवास थोड़ी है। क्योंकि खाना नहीं खाया आपने, खाने का उपवास किया, लेकिन आपने वाणी का उपवास तो किया नहीं, आपने विचारों का भी उपवास नहीं किया। अनर्गल बातें सोचते रहे, गलत सलत बातें सोचते रहे, संदेह में पड़ते रहे, दूसरों को बुरा और स्वयं को नेक समझते रहे, तो ये तो व्यर्थ हो गया। उपवास का भी अर्थ वही है जो उपासना का है। उपवास, वास करना, निवास करना। उप कहाँ? अपने भीतर। ये जो सारा सुख है ये अपने भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो केवल दर्द मिलेगा और बाहर एक उदासी मिलेगी। बाहरी लोगों से, बाहरी संसार से अगर आप अपेक्षा करोगे तो सिवाय आंख के आंसू के सिवा क्या पाओगे? सिवा अफसोस के क्या मिलेगा? दूसरों से उम्मीद करते हो। उम्मीद तो केवल आपको अपने स्वयं से करनी है और अपने भीतर उतर के अपने मालिक को, अपने सद्गुरु को आवाज़ देनी है, उनको पुकारना है अंतर में। देखो सब कुछ गुरु है, तो सद्गुरु है। अगर वो ना होता तो आप भटकते रहते। और सद्गुरु यानी गुरु यानी कौन? गुरु यानी केवल गुरु महाराज। सिर्फ यही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं होता इस समूची कायनात में। और मैं भी गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ। और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये इतना ज़रूरी प्रश्न भी नहीं है। क्योंकि आपसे कुछ लूँ, ला दूँ, मांगूँ, लेके भाग जाऊँ तो आपको भय भी लगे, ये पता नहीं असली है कि नकली है। मैं तो बहुत आपके बीच आता नहीं, बहुत आपको बुलाता नहीं, कभी कभी आता हूँ, कभी कभी मिलता हूँ, इसलिए कि मुझे आपसे प्रेम बहुत है और मैं अपने मालिक का काम चुपचाप खामोशी से कर रहा हूँ। आप कुछ भी समझो, लेकिन एक दिन जब आपको बात समझ में आएगी तो समय हाथ से निकल चुका होगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है प्रेमियों, गुरु महाराज को कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना। कोई कितना भी कहे, कुछ भी कहे, आगे समय बहुत विचित्र आ रहा, इसीलिए ये तीसरा काफिला निकला, ये दुखनाशक काफिला। और ये आज आपके शहर में ये विसर्जित होने जा रहा। वैसे इसका विसर्जन तो कल रामनगर में होगा, लेकिन एक तरह से सत्संग के साथ इसका विसर्जन यहीं पर है। लेकिन औपचारिक विसर्जन कल सुबह प्रातःकाल प्रार्थना के साथ में रामनगर में हनुमान धाम के निकट प्रेमी प्रार्थना करेंगे और गुरु महाराज से आप सबके लिए दया की गुहार लगाएंगे और वहीं पर इस पर विराम हो जाएगा। गुरु महाराज को आपकी बहुत फिक्र है। ये काफिला जहाँ जहाँ से निकला लोगों के दुख में कमी करता गया, तो दुख कम हो सकता है क्या? जो कर्म का भोग है वो काटा जा सकता है। गुरु सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। गुरु सब कुछ कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सामान्य रूप से क्या कष्टों को मिटाया जा सकता है? नहीं। फिर क्या? फिर ये दुख का नाश कैसे होगा? अगर आपने कर्जा ले लिया और वो कर्जे से हर महीने आपको 50,000 रुपये देना है और आपकी कमाई 50,000 नहीं है, तो बहुत दुख है। क्योंकि दुख की स्थिति सबके लिए अलग अलग है।
किसी के लिए 5 लाख का कर्जा बहुत बड़ा दुख है और किसी के लिए 50 लाख की दावत, 50 लाख की पार्टी आनंद का विषय। वो 50 लाख या 50 करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च करके आनंद से अभिभूत हो जाता है, खुश हो जाता है, तो उसको कष्ट नहीं होता। नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, ताकत है। और ये जो 5 लाख है, इसके पास ताकत नहीं थी, इसीलिए तो इसने कर्जा लिया। तो ये काफिला आपके लिए, आप सबके लिए गुरु महाराज की दया की ताकत लेकर आया है, उनकी मेहर की शक्ति। जब भी गुरु से मांगना, उनसे दया मांगना, मेहर मांगना, उनसे कभी भी बाहरी कष्टों से निर्मुक्त होने की कामना मत करना, क्योंकि ये कष्ट आज हैं, कल दूसरे आ जाएंगे। इसको अगर मिटा भी दोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, कल दूसरे, परसों तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, ये तो आते रहेंगे। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, मालिक की मौत से, मालिक की दया लेकर अगर आप बलशाली हो जाओगे, तो ये छोटी मोटी उलझनें आएंगी और आपको छुएंगी और चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये काफिला गुरु महाराज की दया लेकर आया है। देखो, एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि गुरु महाराज मर गए हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो या जो भी सोचता है कि गुरु महाराज मर गए, तो उसके लिए मर गए, लेकिन हकीकत कुछ और है, बात दूसरी है। गुरु कभी नहीं मरता, गुरु मर नहीं सकता। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, ये सबसे बड़ा सच है और ये सबसे बड़ा मंत्र है। इसको अपने हृदय में बिठाए रखना, इसको अपने हृदय में हमेशा रखना, इससे आपको शक्ति मिलेगी। उनका स्मरण करते रहना, उनको याद करते रहना, उनको अंतर में प्रणाम करते रहना। और रही बात मेरी, तो मैं कुछ तो हूँ नहीं, और मैं क्या हूँ ये जब तक आप खुद को ना जानो, कोई कुछ भी बताते आप मान लोगे, कोई कहते सच्चा तो आप मान लोगे, कोई झूठा तो आप मान लोगे। कैसे मान लोगे? आपने जब स्वयं को नहीं जाना तो आप मुझे कैसे पहचान लोगे? मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ? और ये इतना वाजिब प्रश्न भी नहीं है। ये कुछ लेने लादने आए तो ठीक भी है, मैं तो आपसे कुछ लेने नहीं आया, कुछ दे के ही जाऊँगा। तो इस काफिले ने बहुतों के दुख दर्द को हरा है, और इस काफिले में चल रहे लोगों ने बड़ी तपस्या की है। इसमें चल रहे बुज़ुर्गों ने, 70-70 साल के बुज़ुर्ग यहाँ इस काफिले में चल रहे हैं। सुबह सुबह आपके लिए उठ जाते हैं, रात को देर से सोते, और सुबह ये अति अलग सुबह ये जग करके अपना नित्य कर्म करके आपके लिए निकल पड़ते हैं। तो इन लोगों ने बीते 16-17 दिनों में बड़ी तपस्या की है। अभी भी 1-2 रोज़ यहीं आसपास, कल रामनगर और परसों एक और छोटा सा कार्यक्रम, अभी भी आपके लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस काफिले के दर्शन से, काफिले में चल रहे लोगों को प्रणाम करने से बाहर से और अंदर में आपके दुखों में कमी होगी, आपके कष्टों में राहत मिलेगी, और ये कुछ समय में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रेमियों, एक बात समझ लो, आगे समय बहुत कठिन आ रहा। इसको विचित्र कहता हूँ, कई बार अनोखा और अद्भुत भी कह देता हूँ, क्योंकि आपने अभी कल्पना नहीं की, आपने अभी कल्पना नहीं की। अभी तो इसी ये जो दौर चल रहा भूल भरम का, अभी इसी में बहुत समय बचा हुआ। जो संसार को कष्ट देगा वो खुद कष्ट में फंस जाएगा, और फिर वो कष्ट देगा, वो कष्ट में फंस जाएगा, सब एक दूसरे को कष्ट देते रहेंगे। तो ये तो अभी आप देखो कि बहुत कुछ होने वाला है, बड़ा परिवर्तन की रूपरेखा बनेगी, और अगले साल से आप अलग तरह का हिसाब किताब देखोगे संसार में। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में, आने वाले सालों में बहुत कुछ होगा। गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा संकल्प आपके सामने जाहिर किया था, आपको बताया था।
वो संकल्प ये था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग की तो अभी उम्र बहुत है, अरे कलयुग की उम्र तो बहुत है, अभी तो 5000 साल ही हुए और 4 लाख से ज़्यादा वर्ष कलयुग के बचे हुए। हाँ, इसीलिए मालिक ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और सतयुग के लिए, सतयुग की अगवानी के लिए गुरु महाराज ने बहुत श्रम और प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने 3 महायज्ञ किए। तीसरा और अंतिम महायज्ञ काशी में गंगा के उस पार किया था और उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि सतयुग की अगवानी होगी, इसकी अगवानी का चौथा यज्ञ होगा और वहीं से सतयुग के आगमन की घोषणा होगी। ये किसने कहा था? गुरु महाराज ने कहा था। साफ साफ आप सबसे कह दिया था कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा। कौन करेगा? गुरु महाराज, कोई और नहीं। गुरु महाराज स्वयं करेंगे, जहाँ अपार जन सैलाब होगा और वहीं से सतयुग की अगवानी की घोषणा होगी। सतयुग के पहले क्या होगा? काल दयाल की बड़ी टक्कर होगी। सारे इशारे आप समझ लो। और कुदरत का कोहराम मचेगा। ये कब मचेगा? ये जब बचेगा तब बचेगा, लेकिन आज इस बात को गौर से सुन लो कि अगले 14-15 सालों से लेकर के 22 सालों के बीच में कुदरत का बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो जाएगी कि आप घबरा जाओगे। आपकी सोच से परे की स्थिति बनेगी और तब चारों ओर आपको लाशें ही लाशें दिखाई पड़ेगी। चारों ओर आपको लाशें ही लाशें दिखाई पड़ेगी अमुक अमुक जगह पर। काल का ऐसा कोहराम मचेगा कि आप हैरान हो जाओगे, चकित हो जाओगे, दंग रह जाओगे और भारी विनाश होगा, भारी विनाश होगा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आप समझ लो, आप सबके लिए, कि समय अच्छा आए या खराब, संसार में पत्थर पड़े या आग लग जाए या संसार बह जाए, लेकिन गुरु महाराज को सुमिरते रहोगे, उनको याद करते रहोगे, उनकी उंगली थामे रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात। देखो, मेरा तो अपना कुछ नहीं है, आपको कोई कुछ भी कहे बरगलाए, मेरा तो जो भी कदम है वो इन्हीं की राह में है। मैं दूसरी किसी की बात ही नहीं करता और मेरा अपना कुछ भी नहीं, जो है सब इनका है। ये जो कहलाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनके चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ, आपका नौकर चाकर, आपका दास हूँ। बस आप इस जन्मों जन्म की नींद से जाग जाओ तो बात बन जाए। अब बात ऐसी है कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, अपार कष्ट में हूँ, इतने दर्द में हूँ कि आपको एहसास नहीं है। मुझे ये दर्द और पीड़ा हरगिज़ नहीं है कि आप अनंतों जन्मों से अब तक भटकते क्यों रहे। जब से आप नीचे उतारे गए अपने घर लौट नहीं पाए, आप क्यों भटकते रहे? ये मेरी चिंता का सबब नहीं है। मेरे कष्ट का कारण ये है कि अगर आपको रास्ता मिल गया, इसके बाद भी आप न जगे तो प्रेमियों, आप एक बहुत बड़ी बाजी जीतते जीतते हारने वाले हो। आप सब सोए पड़े हो, यहाँ बैठे सबको जानता हूँ, कभी कभी उड़ डाल के बैठ जाते हो, लेकिन केवल कभी कभी बैठने से काम नहीं चलेगा और केवल उंगली डालने से कोई सत्संगी नहीं होता। आप कहते हैं हम सत्संगी हैं, आध्यात्मिक हैं। आप आध्यात्मिक हो, लेकिन आप मौका मिलता है तो लगते हो दूसरों की निंदा करने, आलोचना करने। ये कौन सा आध्यात्मिक हो? आप लगते हो बद्दुआ देने, चीखने, पुकारने, शोर मचाने। ये कौन सा आध्यात्मिक हो? आप कहते हो हम शाकाहारी हैं,
आप साग सब्जी खाते हो, मांस नहीं खाते हो, लेकिन अगर आप किसी की आंख के आंसू बन जाते हो, किसी के हृदय की पीड़ा बन जाते हो, तो ये क्या मतलब हुआ? सत्संगी को अपने आचरण में शुचिता रखनी चाहिए। आपको जो पसंद हो आप उसे स्वीकार करें, लेकिन जो आपको नापसंद हो आप उसे छोड़ दें। हर कीचड़ में अगर आप डंडा मारोगे तो आपके वस्त्र पे दाग पड़ेगा। देखो, प्रेमी गुरु महाराज के आदेश निर्देश से मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, श्वेत। इस सफ़ेद पे मेरे भीतर तो मेरा इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन एक छोटा दाग भी लग जाता है तो साफ नजर आता है। और वो दाग किसका है? संसार का, संसार के कर्मों का, संसार के लोगों का, आप सबका। मेरा अपना तो कोई दाग बचा नहीं। मैं तो अपने मालिक के चरणों में घुला मिला हूँ, वहाँ तो कोई दाग बचता नहीं है। लेकिन एक दाग लग जाएगा, आपका अपना, आपका दिया हुआ, ये जोर से चपकेगा। इस बात को आप समझ लो कि आप अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, दूसरों की चिंता मत करो। जब आप किसी पर भी उंगली उठाते हो, ये बात मैं जाने कब से कह रहा हूँ और आप फंसते चले जा रहे हो, जब भी किसी पर उंगली उठाते हो तो आपकी 3 उंगलियाँ आपकी तरफ होती हैं। आप सत्संग जब सुनते हो तब तो समझते हो, लेकिन इसके बाद सब भूल जाते हो। सब कुछ यक्ष प्रश्न की तरह हो जाता है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब युधिष्ठिर ने बहुत लंबी सांस ली और गंभीर हो गए। उसके पहले बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन इस प्रश्न पर मौन हो गए। बोले कुछ क्या कहें? बोले फिर भी कहना तो पड़ेगा, जवाब तो देना है। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि संसार में सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर जान के भी अनजान बने रहने की कोशिश करता है। क्या आपको पता नहीं है? ये सारे आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी काया के कर्म, ये सब आपको ही भोगने पता तो है, लेकिन फिर भी आप सुबह उठते ही किसी न किसी बातों से, विचारों से खुद को जकड़ लेते हो। ये अच्छा, वो बुरा, वो सही, वो गलत। आप उठते ही बाहर चले जाते हो। जब आप सोते हो उस समय मूर्छित हो जाते हो, अपने भीतर रहते हो कुछ घंटे, लेकिन बस खाली वहाँ जैसे ही आपके भीतर ताजगी आती है तो आप समय अपने भीतर बिताना चाहिए। उठ करके साथ में भजन करना चाहिए। तो उठ करके आप में से अधिकतर लोग उठते हैं, उठ के लेके अखबार या मोबाइल यानी बाहर की तरफ, और बाहर जाते ही आपकी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू, और दूसरों के प्रति सही और गलत का विचार शुरू। विचार शुरू होते ही आपकी वाणी का कार्यक्रम शुरू और महामंत्रों का जाप शुरू। आप सब में से कई लोग सुबह उठते ही कितनी चीख पुकार मचाते हो तो मालिक सब जानता है। क्या आपको पता है कि आपने जितनी भी चीख पुकार मचाई है, ये सब आपके खाते में जमा है? ये सब क्रिया मानकर का जो फल है, ये थोड़ा सा फल आपको अभी मिलता है, और आपके कर्मों के इस फल का बहुत बड़ा हिस्सा प्रारब्ध बन जाता है, जिसको आप भाग्य, किस्मत और तकदीर कहते हो, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा त्रिकुटी में संचित कर्म के रूप में संचित हो जाता है, जिसको आप चाह के भी भोग नहीं पाते। बिना गुरु महाराज की दया मौज के ये संचित कर्म कटता नहीं है। तो गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए थे, चौथा यज्ञ भी वही करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश और निर्देश दिया था कि सत्युग की अगवानी के लिए इनको भोजन देते रहना। इनको यानी जो लिंग शरीर में विराजमान है, सर्व तत्वों की देह में जो आसीन है, उनको भोजन देते रहना। उनका भोजन लड्डू पेड़ा तो है नहीं, न रोटी सब्जी। उनका भोजन है सुगंध, गंध, महक, ये उनका भोजन है। तो प्रेमियों, तब से
अब तक प्रतिवर्ष साकेत महायज्ञ का आयोजन होता है। पिछले 2 या भुसावल में हुए थे, उसके पहले बम्बई में, और इस बार का इस वर्ष का साकेत महायज्ञ आपके उत्तराखंड के रामनगर में होने जा रहा है। रामनगर में हनुमान धाम के निकट थोड़ी सी दूरी पर यह स्थान है जहाँ पर इस बरस यज्ञ होगा। 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के मध्य, यानी दीपावली के पश्चात जो छठ पूजा आती है उस दिन से ये यज्ञ आरंभ होगा और कार्तिक पूर्णिमा पर इसकी पूर्णाहुति होगी और बहुत अद्भुत मंजर होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूर्णता परिपूर्णता आपको अपने भीतर महसूस होगी। आप नए जीव भी अम्मी रस में सराबोर नजर आएंगे। तो आप सब उस यज्ञ में ज़रूर आना, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ। आप उस यज्ञ में पहुँचो और गुरु महाराज की अपार दया का अनुभव करें। अब ये है कि यज्ञ हवन ये मेरा काम नहीं है, संत मत में यज्ञ नहीं होता, लेकिन गुरु महाराज ने यज्ञ किए क्योंकि उनका संकल्प था। तो इस संकल्प की पूर्ति के लिए कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि यज्ञ की क्या आवश्यकता है। देखो समझो, पहले यज्ञ क्या है। यज्ञ उन 33 करोड़ों की जीवनार है, भोज है, उनको भोजन कराना है। यानी आप जो कर्म करके जो भोजन इकट्ठा करते हो उस अनाज को अग्नि को अर्पित कर देते हो और उसके पश्चात जो अग्नि से जो धूम्र के साथ में जो सुगंध पैदा होती है वो उनका भोजन है, उसको वो ग्रहण करते हैं। तो वो उसको ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का कर्म हुआ। ये जो कर्मकांड है ये भी महापुरुषों ने आपको बताया। जब आप कर्मों के जाल जंजाल में जकड़ गए, अकड़ गए, फंस गए और लगे चीखने चिल्लाने और पुकारने, तो प्रेमियों, संतों ने, गुरु महाराज ने आप पर बहुत दया की और उन्होंने कर्मकांड की तकनीक सिखाई आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आपको राहत देगी, जरा सा आप ये तभी फलीभूत होगा जब आप साधन भजन करते रहोगे, नाम की कमाई करते रहोगे, तभी कर्मकांड फलीभूत होगा, अन्यथा कर्मकांड फलीभूत नहीं होगा। लेकिन जब लोगों ने किया, थोड़ा सा लाभ मिल गया, तो उसके पश्चात लोगों ने नाम की कमाई छोड़ दी और कर्मकांड में ही रह गए और फिर लाभ मिलना बंद हो गया, या बहुत जरा सा लाभ, बहुत कम लाभ, बहुत मामूली लाभ। प्रेमियों, आप देखो, ये पूरे हिंदुस्तान में कर्मकांड होता है, लेकिन हर व्यक्ति दुखी क्यों है? हर व्यक्ति कष्ट में क्यों है? क्योंकि उसने नाम की कमाई छोड़ दी। उसको पता ही नहीं, जो नई देह पहने लोग हैं उनको मालूम नहीं कि नाम की कमाई भी क्या होती है, उनको तो पता ही नहीं। प्रेमियों, नाम की कमाई यानी साधन भजन को छोड़ दोगे तो ये बाहरी क्रियाकलाप, बाहरी कर्मकांड आपके किसी काम के नहीं है, आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। पूरे संसार में नोटों के बंडल की उपासना करने वाले हम अकेले, ये भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। ऐसी भौतिकता तो मैंने विश्व में कहीं नहीं देखी कि कोई सोने चांदी हीरे मोती की भी पूजा करता हो, लेकिन ये हम करते और करने के बाद भी हमें हासिल नहीं होता। हमारा जीवन तो संघर्ष में बना होता है। असल में ये जो प्रतिभा, आज थोड़ा सा भेद खोलता हूँ। अभी कुछ समय पहले ये महाराष्ट्र में, अब तो पूरे देश में होता है, गणपति उत्सव बीता। ये गणपति उत्सव क्या है? महापुरुषों ने कहा कि इसके लिए भाद्रपद की चतुर्थी से चतुर्दशी तक एक विशेष क्रिया करो। उन्होंने कहा कि चतुर्थी को एक मिट्टी में लाल रंग मिला लो, रक्तवर्ण,
तो मिट्टी के अंगूठे के आकार की एक प्रतिमा का निर्माण करो और उस प्रतिमा को रक्त वर्ण की करके उस पर बैठ करके दृष्टि रोक करके उपासना करो और कामना करो। एक विशेष तकनीक जिसका मैं प्रचार नहीं करना चाहता, उन्होंने आपको सिखाई और उन्होंने कहा कि इसके पश्चात नाम की कमाई में बैठ जाना। जब नाम की कमाई करने लगोगे, अंतर में तड़प उठेगी, तभी ये फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। लोगों ने किया, बड़ा लाभ हुआ। फिर आज़ादी की लड़ाई छिड़ी और महाराष्ट्र में इस पर्व को हथियार बनाया गया और इसके लिए पंडाल लगाए गए, तो प्रतिमा का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। जो अंगूठे का था वो एक बित्ते का और एक हाथ का हो गया। और उसी की उस पंडाल की आड़ में स्वाधीनता के सिपाही अपनी मेल मुलाकात भी कर लेते और उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को पता भी नहीं चलता। और इसके बाद से ये प्रचलन हो गया कि फिर तो लोगों ने मिट्टी की प्रतिमा ही छोड़ दी और जो अंगूठे की आकार की प्रतिमा का जो विधान बना था, नियम बना था, उसकी जगह पे 50-50, 100 फीट की प्रतिमा ने स्थान ले लिया और मिट्टी निकल गया, न जाने कौन कौन से पदार्थ आ गए। तो वो जो पूरी संतों ने जो पूरी तकनीक सिखाई थी, बताई थी, सब ध्वस्त हो गई, सबका विध्वंस हो गया। और नाम की कमाई तो छोड़ दो, न जाने कौन कौन से कारनामे होने लगे। और फिर कहते हैं कि हमें लाभ नहीं होता, भगवान नहीं होता, कुछ नहीं है, अंतर की और बाहर की सब पूजा बेकार है। प्रेमियों, अगर आपने सच्चे हृदय से गुरु महाराज का स्मरण करके जगत पे अपनी पकड़ ढीली करके अंतर में पकड़ बना करके आपने केवल नाम की कमाई ही शुरू कर दी, तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। आपका पूरा जीवन रूपांतरित और परिवर्तित होने लगता है। इसके लिए थोड़ा सा आपके कष्टों को मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज आप यहाँ से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको कुछ लेन देन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कर्मों का विधान बना हुआ तो कुछ तो चाहिए, वैसे मिलेगा कैसे? तो क्या देना पड़ेगा? कुछ थोड़ा सेवा देनी पड़ेगी, दक्षिणा। तो आपने कहा अच्छा, तो अभी तक बाबा जी ने मांगा क्यों नहीं? सारा मसला सेवा का है। हाँ, लेकिन ये सेवा वो नहीं जो आप जेब में लिए घूम रहे हो और जो आपने समझा, उस सेवा से मुझे कोई सरोकार नहीं हो, तो आप अपने पास ही रखो, आपकी होगी काम की। मेरे साथ मेरा मालिक है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है काम बन जाता है। तो वो सेवा दूसरी है, वो दक्षिणा दूसरी है। तो ये दुख नाशक काफिला अब विसर्जन की तरफ है। ये इसका अंतिम सत्संग, लेकिन कल इसका विसर्जन रामनगर में होगा। लेकिन आपसे ये आखिरी सेवा मांग रहा हूँ, मतलब इस काफिले में आपसे मैं सेवा मांग रहा हूँ। तो जो मांगूंगा वो दोगे? अरे बताओ, ऐसा का मैं गर्दवार थोड़ी मांग लूंगा। 2 लोगों ने हाथ उठाया, 3 लोगों ने। अभी सबने हाथ उठा दिया। देखो प्रेमियों, मुझे आज सेवा में, दक्षिणा में आप कुछ मत देना, लेकिन आज मेरी झोली में अपना क्रोध डाल दो, अपना क्रोध। आप जो बात बात में नाराज़ हो जाते हो, आप शब्दों का प्रयोग करते हो, तैश में आ जाते हो, संदेह करने लगते हो, चिल्लाने और चीखने लगते हो, शिकवे शिकायत करने लगते हो, दूसरों पे आरोप लगाने लगते हो, इसको छोड़ दो। कौन सच्चा कौन झूठा इसके फेर में भी मत पड़ो, क्योंकि अगर कोई झूठा है तो वो कर्मों के जाल में फंस गया, वो गिर गया, वो जाने उसका काम जाने। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि 2012 में क्या हुआ था, और जब कुछ भेद खोलूँगा तो ज़मीन हिल जाएगी और आप बेकाबू हो जाओगे और कर्मों को अपने हाथ में ले लोगे। लेकिन वो भेद नहीं खोलता, क्योंकि मालिक ने निर्देश दिया कि जिसने भी गलत सही किया वो तो अपने कर्मों के जाल में फंस गया, वो अपने कर्म के जाल में फंस गया। जिसने जो किया अपने कर्म को वो जाने, जिसने जो कुछ भी किया
उसके कर्मों को उसे ही भोगने दो। आप तो बस अपने भीतर चलो, अपने अंदर चलो और नाम की कमाई करो। इस यज्ञ में आप जरूर आना। आपने 33 करोड़ में से जिसके जिसके नाम सुने हैं, आप वहाँ पर महसूस करोगे कि ये सब के सब वहाँ उपस्थित हैं, सब के सब। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति आप साक्षात रूप से महसूस करोगे। आध्यात्मिक शक्ति और उनके साथ जितने भी ये सब आप महसूस करोगे। 33 करोड़ में 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये सब लोग वहाँ पर होंगे। ये तस्वीरें लगी हैं, उधर देख लो, वो देखो, वो जो बैनर लगा हुआ, अभी आप जाना तो गुरु महाराज के बगल की जो तस्वीर है उसको गौर से देखना, आप कहाँ फटोगे। तो साक्षात शंकर उसमें नजर आते हैं। यहाँ तक कि दोनों आंखें, आंखों की भौहें भी, आईब्रोज, और ये तीसरी आंख भी और नाक भी और मुख भी, सबके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ पर वो दर्शन देते। लेकिन ये है कि ये तो पाप आप भोग रहे, ये कर्जा, लेकिन ये जो पुण्य देते ये भी कर्जा, ये भी कर्जा है, इसको भी आपको भोगना है। तो बात ऐसी है कि आप पाप कर्म को भोगते भोगते आप साधन भजन कर नहीं पाते और चीखते चिल्लाते हो। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, ये थोड़ा सा इनकी स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाए, बाहरी चीज़ों में ये सुविधाजनक हो जाए, तो इनसे भजन कराएंगे। तो सत्युग के लिए इन यज्ञों की क्या ज़रूरत है? सत्युग की तैयारी के लिए बात बड़ी वैज्ञानिक है, क्योंकि कर्मों के जाल जंजाल में फंस गए, आप बंधे हुए हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सत्युग जो कि सब विज्ञानी, सत्युग में अपार सुख, अपार ऐश्वर्य, अपार आनंद, बहुत खुशनुमा सब कुछ। ये जो सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, भोग, ये कहाँ से आया? कर्मों से ही आएगा। तो ये जो है, ये यज्ञ भी एक कर्म का हिस्सा है, इसको कर्मकांड कहते हैं। आप जो भी आहुति दोगे, ये वो भोजन करेंगे, और भोजन करेंगे तो भोजन करते ही आपके कर्जे के जाल में वो फंस गए, वो भी फंसे हुए। जो कर्ज के लेन देन का पालन अनुपालन करते हैं, वो भी फंसे हुए। ये भी बहुत बेचारे सब नहीं जानते, इनके नीचे तो कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पिता को नहीं जानते। ये भजन कर रहे हैं, ये भी अपने पिता की साधना उपासना कर रहे हैं। तो जो शंकर का लोक है, बड़ा विलक्षण लोक है, ये बैकुंठ का हिस्सा है। उसमें जब आप अंदर प्रविष्ट होते हो तो बहुत बड़ा प्रकाश का चक्र घूम रहा है, लेकिन जैसे ही दृष्टि स्थिर करते हो सब रुक जाता है, और अंदर शंकर के गण चारों तरफ झूम रहे बस्ती में। वहाँ पर शब्दों की दो धारें हैं, एक संग और एक हंग। इसको बहुत से लोग सुहंग समझते हैं, ये सुहंग नहीं है। जिन्होंने सुहंकार को पाया है उन्होंने बताया कि सुहंकार महाकाल। तो यहाँ संग हंग, ये दो शब्दों को सुनते ही जिन्होंने सुना सत्संग, वो मस्त हो गए कि बस अब ये महाकाल के रूप में आ गए। इसलिए आपने देखा होगा कि इनको अक्सर लोग महाकाल भी कह देते हैं, पर महाकाल तो भवन गुफा के स्वामी है। भवन गुफा का लोग भी बड़ा विलक्षण है। आप यज्ञ में आओगे तो विशुद्ध सत्संग, ऊपर के मंडलों की बात सुनाई जाएगी, और जब ऊंचा सत्संग सुनना ऊपर का, आँख बंद कर लिया करो, जिससे आपको खिंचाव होने लगे। तो ये जो यहाँ शब्दों की दो धार, संग और हंग, और सब जितने भी यहाँ पर सुनते हैं सब शंकर हैं। हर सुनते शंकर, बहुत अपार आनंद। ऊपर गंगा की अद्भुत धार बह रही, ऐसी गंगा आपकी कल्पना से परे है, आप सोच भी नहीं सकते। ये गंगा नदी नहीं, वो गंगा वहाँ पर है शंकर के लोक में, उस बैकुंठ का हिस्सा है। बैकुंठ को लोग अक्सर विष्णु का धाम समझते हैं। विष्णु का धाम सबसे उच्च मुहाना है, सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो ये शंकर के धाम में, ये गंगा के बहुत ऊपर कैलाश का उच्च शिखर है। उस कैलाश पर वो महाऊर्जा, उस लोक के स्वामी, जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वहाँ पर बैठे हुए, और उनके अंदर जितना गौरी
उनका घेरा बनाए हुए जिससे उनकी साधना भंग न हो। और वहाँ जितने भी सब शंकर हैं और शंकर का काम कर रहे हैं, सब शंकर का काम कर रहे हैं। जैसे कि किसी दफ्तर में कोई जो जिस पद पे जाता है उसी पद का काम करने लगता है। कोई अस्पताल में जाता है, अस्पताल के चिकित्सा वाले विभाग में उसका काम करने लगता है। लेकिन घर में आकर के अगर वो कोई बिजली की स्विच खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगता है। लेकिन अगर उसके कोई बाथरूम में परेशानी आ जाती है तो उसका कचरा साफ करता है तो प्लम्बर का काम करने लगता है। तो वहाँ पर शंकर के लोग जितनी भी सोचते हैं सब शंकर और सब शंकर का काम कर रहे हैं। शंकर का जो काम है वो बताया। तो वहाँ पर इतना आनंद, इतना सुख, इतना वैभव तो अलग। वहाँ तो फक्कड़पन, एक अलग तरह की मस्ती, एक अलग तरह की, जैसे कि बर्फ़ की चादर बिछी। इसी को लोग देख करके लोगों ने भस्म समझा। ये भस्म नहीं है, ये वानर की चादर है। और ये ना भस्म हो सकती है, ना ये बर्फ हो सकती है, क्योंकि वो शरीर तो पारदर्शी है ना, वो शरीर पारदर्शी है। इसके बहुत ऊपर ब्रह्मा का रूप है, जहाँ पर 4 सर के ब्रह्मा एक बहुत सुंदर बड़े विशाल काय कमंडल पर विराजमान है। और उनकी अर्थ चेतना सावित्री का घेरा चारों तरफ, वहाँ जितनी भी सोते हैं सब ब्रह्मा। और वहाँ पर पिंडों का सृजन चल रहा, और वहाँ पर शब्द की धार आंग, एक अद्भुत सा गुंजन जो आंग। बहुत से लोग समझते हैं कि ओंकार है तो ब्रह्मा को ब्रह्म समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा अलग है और त्रिकुटी के स्वामी अलग है। ऐसे तो इस झंझरी द्वीप के मैदान में ही सप्तलोक भी है, उन्होंने नकल बना कर रखी है, इससे जीव यही लग जाए। तो ये तो आपको पता नहीं है। बहुत बार जो नाम का दान दिया गया वो धुनें भी आपको झंझरी द्वीप के मंडल में सुनाई पड़ती है और जीव भटक जाता है। तो कैसे पहचाना जाए? जो ऊपर के ध्वनियों की धार है और नीचे जो शब्द की धार है वो अलग अलग है। नीचे की जो धारा है शब्द की वो टूटती हुई है, बहुत जल्दी टूट जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ के टूट जाती है। लेकिन ऊपर की ध्वनियों की जो धार है शब्द की वो टूटती नहीं है। वो अगर एक टूट होती है तो सब कुछ वहाँ पर उस मंडल में सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे जब ये बंसी जिस पल छूटती है वो धार एक क्षण का विराम लेती है, पूरी कायनात सिमट जाती है महाकाल में। प्रलय में क्या होता है? प्रलय में ये धरती तत्व जल में मिल जाता है, जल तत्व अग्नि में, अग्नि तत्व वायु में, वायु आकाश में, सब सिमटते सिमटते काल पुरुष भी सिमट जाते हैं, ब्रह्म और पार ब्रह्म भी सिमट जाते हैं, जोगजित भी सिमट जाते हैं, और सब कहाँ पर सिमट जाते हैं? बहुत वहाँ पर सब सिमट जाते हैं। जैसे कि चटाई को लपेट दो, पूरा विस्तार निपट गया, अब सब फिर वापस से सूक्ष्म हो गया। तो ये बड़े भेद है। तो ब्रह्मा के बहुत ऊपर उसी बैकुंठ मंडल में बहुत कुछ है बताने के लिए। अभी बैकुंठ में, बैकुंठ इतनी सी बात नहीं है, न स्वर्ग इतनी सी बात थी। स्वर्ग के बारे में अभी इस बार भेद नहीं बोला, वैसे कई दिनों से बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लेकिन यह कि मैं आपको बहुत कुछ स्वर्ग का भेद बताऊँगा। तो यहाँ पर बैकुंठ में सबसे जो उच्च मोहना है वो विष्णु का लोक है, विष्णु का लोक है। और विष्णु के लोक में जब आप आगे बढ़ते हो तो एक बहुत बड़ा प्रकाश का घेरा बड़ी गति से चल रहा, ये चक्र दर्शन है, ये चक्र दर्शन है। और बहुत आगे जाते हो तो क्षीर सागर में विष्णु अपनी अर्थ चेतना के घेरे में अपने मालिक का भजन कर रही है। किसका भजन कर रही है? अपने पिता का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने पिता को भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अब तक अपने पिता को नहीं पाया, माता को तो जानते लेकिन पिता का भेद नहीं पता।
तो यहाँ पर शब्द की दो धार, हंग और रंग। और उसको कहते हैं रिंकार है, नहीं, ये हंग अलग है, रंग अलग है। इसलिए आपने देखा होगा कि हरिओम हरिओम, हरे राम हरे राम, ये हर हर बम बम। बोले ये तो शंकर के लिए नहीं, हर हर मैं सुनाऊंगा, लेकिन नाम की कमाई ज़रूरी है। गुरु महाराज का हर क्षण सिमरन ज़रूरी है। आप कहते हो साधु भजन बनता नहीं, फिर भी हो, अगर संसार से आकर्षित हो, संसार के लोगों की बातें और ये संसार आपके ऊपर असर डालता रहेगा बुरी तरह। थोड़ा बहुत तो सबके ऊपर असर हो जाता है, आप बीमार पड़ोगे सबको, लेकिन इस संसार में लिप्त रहोगे तो उस मालिक को कैसे पाओगे? इस साधन में कैसे बनेगा? सांसों की पूंजी खत्म हुई चली जा रही है और आपको इसका बोध नहीं है। यहाँ बैठे कई लोग अगले कुछ सालों में नहीं रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण अवसर आके खत्म हो जाएगा और फिर आप 84 के चक्कर में फंस जाओगे, नीचे गिर जाओगे और फंस जाओगे। तो प्रेमी उस तक हो जाओ, आप यज्ञ में जरूर आओ 30 अक्टूबर से 8। देखो प्रेमी, आप यहाँ से आज ये इस काफिले का स्थिति है, दुखनाशक काफिले का अंतिम सत्संग है। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया और मेहर लेकर जाओगे। सत्संग तो आगे भी होते रहेंगे, हो सकता है कि कल भी हो, परसों भी हो, लेकिन इस काफिले का ये अंतिम सत्संग और कल काफिले का विसर्जन रामनगर में प्रार्थना के साथ होगा। तो प्रार्थना होगी तो 4 शब्द उस समय भी बोल दूँ, हो सकता है, लेकिन ये सत्संग इस काफिले का अंतिम सत्संग और आप इस घटना के साक्षी बने। बाद में आप इस दिन को याद करोगे और गुरु महाराज के अपार दया को अपने भीतर महसूस करोगे। अभी आपको ये इल्म नहीं कि ये क्या चीज़ हो रही है, लेकिन बाद में ये घटना आपको ज़रूर याद आएगी। तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, दक्षिणा दे देना, अपनी झोली खाली कर देना। ये जो खालीपन है ना, इसी को पात्रता कहते हैं। अब कोई कटोरा है, इस कटोरे की पात्रता क्या है? उसका खालीपन है। अगर उसमें कंकड़ भर दोगे, पत्थर भर दोगे, तरह तरह के विचार भर दोगे, तो उसमें जाएगा क्या? कुछ नहीं, सब भर दिया। अब ये हॉल है बहुत बड़ा विशाल, अब ये इसका जो खालीपन है यही पात्रता है। अगर मैं यहाँ पे सामान रख दूँ, यहाँ पर बड़े बड़े सोफे और बिस्तर लगवा दूँ, तो जो यहाँ पे 2000-3000 लोगों की बैठने की क्षमता इकट्ठ के 200-400 रुपये आ जाएगी, और सामान रख दूँ तो 25-50 लोग आ पाएंगे। इसकी पात्रता घट जाएगी। बहुत कुछ जानने की फेर में मत पड़ना, संसार में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, इस फेर में पढ़ोगे तो आपकी पात्रता कम होगी। दूसरा कौन है, सच्चा है, झूठा है, उसको काट के देखो, छांट के देखो, तोड़ के देखो, छोड़ के देखो, तो सत्य से आप वंचित रह जाओगे। जितनी जांच पड़ताल में घुसोगे आपकी पात्रता कम हो जाएगी, क्योंकि जांच पड़ताल से आपको सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। अब वो सही गलत हो जाने दो, आप उस सूचना का के प्रति क्या समझ रखते हो, आपकी क्षमता है भी कि नहीं पता नहीं। लेकिन एक बात समझना, जितना आप संसार में घुसोगे आप संसारी हो जाओगे, और जैसे जैसे संसार नष्ट होता है, बिखरता है, टूटता है, जलता है, कटता है, आप वैसे वैसे टूटते बिखरते जाओगे। लेकिन अगर आप अपने भीतर रहोगे, अपने अंदर चलोगे, तो आप पूर्ण हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। अगर आप गुरु महाराज के चरणों में शीश नवा दोगे, उनके चरणों में विलीन हो जाओगे, तो आप उनकी पूर्णता में, आप पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाओगे और संपूर्ण हो जाओगे। तो अब आप क्या चाहते हो, संसार में जाना और मिटना, तो आपकी मर्ज़ी, और गुरु महाराज के चरणों में समाहित होना आपकी मर्ज़ी। ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ, ये सब मालिक का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। ना आपसे कोई बहुत सेवा मांगी, ना आपसे कोई मेवा मांगा, हमेशा आपको देने की कोशिश की है और देने की कोशिश करता।
मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये दक्षिणा जरूर चाहिए जो अभी मांगी है। आपका क्रोध, आपकी उल्टी सोच, आपकी टेढ़ी मेढ़ी जली कटी बातें, ये शिकायत शिकायत ये दे देना, और ये सारा जो कचरा आपने भरा है कटोरे में, ये इसको उलट देना, और दोनों हाथ फैला करके आप बैठ जाओ इस तरह से, और आगे रखो, और गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करके, उनकी गुरु महाराज का ध्यान करके, उनके चरणों का ध्यान करके अंतर में गुरु महाराज से गुहार लगाओ, प्रार्थना करो। जो जो आपके कष्ट है, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, चाहे लौकिक चाहे पारलौकिक, मालिक के चरणों में अर्जी लगाओ और उनसे दया मांगो। लेकिन प्रेमियों, ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ। जब आप ये कहते हो मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो दया कर देंगे और परेशानी और 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब कि आप परेशानी चाहते हो। आप ये कहना कि मालिक तेरी दया हो जाएगी तो मेरी परेशानी मिट जाएगी, तेरी दया हो जाए, तेरी मेहर हो जाए, तेरी कृपा हो जाए, तो मेरे ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ़ें क्षण में दूर हो जाए। तो आँख बंद करके गुहार लगाओ। देवी आज यहाँ से आप गुरु महाराज की बहुत बड़ी अपार दया और नाशक काफिले का बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। आज के बाद आप अपने दुखों में भारी कमी महसूस करोगे, लेकिन अंतर में मालिक से गुहार लगाते रहना, सहज रहना, निर्मल रहना। ये जो दे के जाना, अपने क्रोध, अपने अपशब्द, अपनी उल्टी बातें, इसको दोबारा इस्तेमाल मत करना। अगर कभी इस्तेमाल हो गया भूल से, तब क्या करें? तब तो गड़बड़ हो गई। तब तो आपने चोरी कर ली, मुझे आपने कोई वस्तु उपहार में दी और बाद में धीरे से लेके चंपत हो गए, फिर तो चोरी हो गई ना। तो चलो कोई बात नहीं, कभी आपको क्रोध आ जाए, कभी शिकायत कर बैठो, कभी कुछ हो जाए, तो ऐसा कर लेना कि रास्ता निकाल देते कि आप इसका किराया दे देना। तो आप बोलोगे ठीक है, कितना देना? कितना इतना तो आप जेब में रखो अपने, किराए में आप माफ़ी मांग लेना। किससे? उस व्यक्ति से जिसके ऊपर आपने अपनी भड़ास निकाली, जिसका आपने जाने या अनजाने में दिल दुखाया। आप अक्सर कहते हो सुनता नहीं है। अरे आप राजा हो, आप मालिक हो, प्रभु हो, कौन हो आप? आपकी समस्या यही है कि वो आपके इशारे पर आपके अनुसार काम नहीं करता। इस चक्कर से मुक्ति पालो। जो जैसा है वैसा है। हाँ, आपको जीवन का अनुभव है, आप अपना अनुभव बता देना, बाकी उसकी मर्जी, वो माने ना माने, ना माने तो चुप हो जाना। भाई आप जब तक सुनते हो मैं कहता हूँ, जिस दिन नहीं सुनोगे मैं चुप हो जाऊँगा, और जब मैं चुप हो जाऊँगा तब आप क्या करोगे? सोचना ज़रूर, तो कभी न कभी चुप तो होना है। प्रेमियों, ये बहुत अद्भुत अवसर मालिक की दया से मिला, इसका इस्तेमाल करो। इस काफिले की दया, गुरु महाराज की मेहर अपने अंतर में भी समेट लो, और ये साकेत माया में आप ज़रूर अपनी उपस्थिति और अपने कर्मों की आहुति दर्ज कराओ। अपने जीवन के कष्टों को उस यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दो। इस बार के यज्ञ में कुछ विशेष बात होने वाली है। देवियाँ अक्सर मुझसे शिकायत करती हैं कि केवल पुरुष ही आहुति क्यों डालते हैं, स्त्रियाँ आहुति क्यों नहीं डालती। ये जो अग्निहोत्र संपन्न कराते हैं अग्निहोत्री, इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ परंपरा नहीं और शास्त्रों में भी लिखा है। कुछ ने तो पूरा श्लोक को मंत्र सुना दिया,
तो श्लोक मंत्र में ये कहा गया है कि ये ऐसा नहीं उल्टा हो जाता है। तो मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि ये शक्ति है, ये आपकी असली शक्ति तो ये है। अगर देवियाँ नहीं हो तो आपका जीवन कैसा बिखरा हुआ हो आपको अंदाज़ा नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है, आप नहीं समझ सकते। तो फिर मैंने उनसे विचार विमर्श किया और मैंने समझने की कोशिश की कि उनकी दिक्कत क्या है। तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया, क्यों ना ऐसा करें कि एक हवन कुंड बनाएं जिसमें अग्नि न हो, प्रेम की अग्नि हो, रूहानियत की अग्नि हो, और उसमें उस सूखे कुंड में देवियाँ अपनी आहुति अर्पित करें और उस आहुति को इकट्ठा करके वो आहुति मैं डाल दूँ। तो बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब आगे से हम भी इसी क्रिया को, इस प्रक्रिया को आगे निभाएंगे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो प्रेमियों, इस बार साकेत महायज्ञ में देवियाँ भी अपने कर्मों की आहुति डालेंगी। तो मालिक की बहुत बड़ी दया, आप सब वहाँ पर उपस्थित रहना, और मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम न होता इतनी लंबी कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके आपके पास न पहुँच पाता। ये आसान काम नहीं था, बहुत लंबी यात्रा करके मैं आप तक पहुँच सका हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। मालिक का आदेश निर्देश भी और मुझे आपसे बहुत प्रेम भी। मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानने के लिए आप स्वयं को जान लो, तो आपको मेरा पता भी चल जाए, आपका भी चल जाए, मालिक का भी चल जाए, सबका संसार का चल जाए। इसके लिए आप कम से कम 3 दिन तक तो पहुँचो, जहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी हुई, जो बिरौनी गांठ बंधी हुई, अगर वो गांठ खुल जाए तो दया हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत सुख मिला। अब ये काफिले का ये सत्संग यही विसर्जित होता है। इस दुखनाशक काफिले को हम सब प्रणाम करते हैं और इस काफिले से इसको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी जगहों पर आपने इसका दुख हरा, जीवों का दुख हरा, जीवों के कष्टों को हरा और जीवों के लिए जीवन को भजन करने के लिए सुगम बनाया। तो ये दुखनाशक काफिला हम आपको प्रणाम करते हैं और गुरु महाराज को हमेशा समझते रहना, हमेशा याद करते रहना, हमेशा स्मरण करते रहना। अगर आप इनको समझते रहोगे, न किसी गफलत में पढ़ोगे, तब भ्रम में पढ़ोगे। आप बातें बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी करते हो, गुरु महाराज सब कुछ गुरु महाराज है, लेकिन एक भी आपकी गतिविधि, एक भी आपके क्रियाकलाप गुरु महाराज के आदेश निर्देश से मेल नहीं खाते। तो प्रेमियों, सत्संगी होने का अभिनय मत करो, सत्संगी हो जाओ, अपने अंतर में उतरो, अंतर में सारे सबको कुछ महसूस करो और जो बाहर जो जैसा है उसे होने दो। अब नए कर्मों का सृजन रोक दो, जो पुराने हैं उसी को निपटाओ, नए कर्मों से बचो। इसलिए आपसे ये सेवा मांगी गई, ये दक्षिणा मांगी गई। आपके इस अद्भुत शहर में आकर बहुत सुख हो रहा, बहुत आनंद हो रहा, बहुत सुख मिला। इस रामलीला मैदान में न जाने कितनी बार मालिक ने आपको बुलाया, इकट्ठा किया और आपको अपनी दया से सराबोर किया। उसी मालिक के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन है। दुखनाशक काफिला को शत शत प्रणाम है और आप सबका लाख लाख अभिवादन है। बोलो जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम की साथ प्रभु का पावन नाम। सभी मिलके प्रार्थना करेंगे। गुरु महाराज के चरणों में ध्यान करके आंख बंद करें। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको। आप ही मेरे माता पिता हैं। आप ही मेरा परिवार। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी आप ही देवा। आप ही सूरज चाँद सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु। आप ही भोले भगवान। सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड हैं आप आप ही पूर्ण सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्णम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको। हमको घर पहुँचा गुरुजी। को घर पहुँचान गुरुजी। हमको घर पहुँचाना गुरुजी। हमको घर पहुँचान गुरुजी। यही है तुम्हारा सुंदर काम सद्गुरु तुमको प्रणाम। यही
हे सुंदर सुंदर का सदगुरु तुमको कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमिरा सुमिरा उतरो पार सदगुरु तुमको सतकोटि प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम सदगुरु तुमको जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु दर्शन। का पावन नाम गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज आएंगे। जय गुरुदेव। सभी लाइन बनाकर एक एक करके आएंगे, दर्शन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जय गुरुदेव। लाइन बना लीजिए। लाइन
दास पे दाता जी एक करम कमा देना, इस दासी को दाता दे एक करम कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरणों इजला देना, मैनू अपना बना लेना, चरणों इजला देना, मैं तेरी हो जाऊं, मैं तेरी हो जाऊं, मिटे त्रास दाता, तेरा चरणा से मेरी अरदास दाता, कि हर पल मरता मेरा विश्वास दाता, तेरा चरणा से मेरी अरदास दाता, गुरुदेव मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, गुरुदेव मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए ना नाम तुम्हारा, तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, न देखूं मैं दुनिया का झूठा पतारा, न देखूं मैं दुनिया का झूठा पतारा, कहीं छूट जाए न नाम तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न नाम तुम्हारा, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लो का दीपक बुझाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लो का दीपक बुझाए न कोई, तुम ही मेरे दीपक, तुम ही हो उजाला, तुम ही मेरे दीपक, तुम ही हो उजाला, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, बता दो प्रभु तुम ही कोई है हमारा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं
कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम ही देव मेरे करो जिसकी पूजा, बराबर न तेरे कहीं और दूजा, तुम ही देव मेरे करो जिसकी पूजा, तुम ही पर सर्वस्व हमने ये वारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, निरा